हेलो एंड वेलकम टू दी मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग शुम्पीटर की इनोवेटिव थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे। बहुत लेंथी नहीं है, छोटी थ्योरी है ये। दरअसल देखिए, अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमें कैसे मिलता है? ये मार्केट प्रॉफिट अराइज ही होता है ड्यू टू द टाइम लैग्स इन द मार्केट एडजस्टमेंट। हम कोई चीज़ एक नई मार्केट के अंदर लाते हैं, लोग उसको खरीदते हैं, उन्हें वही चीज़ दिखती है, वो खरीदते हैं, वो उस टाइम के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले लेते हैं, बल्कि हमारी मोनोपोली पोजीशन होती है और टाइम के साथ साथ वो मोनोपोली पोजीशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि और भी लोग उसको बनाने लगते हैं और बेचने लगते हैं। इसी बात को लेके शुम्पीटर जो है वो और एक कदम आगे चले गए। उनका कहना क्या है कि जो ये रिवार्ड हमें मिलता है, यानी प्रॉफिट को उन्होंने रिवार्ड कहा, उन्होंने कहा कि जो हमें ये प्रॉफिट एज ए रिवार्ड मिलता है वो इनोवेशन की वजह से मिलता है। यानी उन्होंने कहा इनोवेशन जो है ये बेसिकली एक मेन रीज़न है आपके रिवॉर्ड का, आपके प्रॉफिट का। उनका कहना है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट उसी वक्त अर्न कर सकता है जब वो सक्सेसफुली नए नए इनोवेशंस को अपनी प्रोडक्ट के अंदर लेकर आए। यानी दूसरे शब्दों में आप इसको कहिए कि द मेन फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू इंट्रोड्यूस इनोवेशंस एंड गेट प्रॉफिट रिवार्ड हायर देन द नॉर्मल प्रॉफिट। उनका कहना है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो नए नए इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस करने से नॉर्मल जो प्रॉफिट होता है उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। ठीक है, तो अच्छा, अब ये सवाल ये पैदा होता है कि साहब इनोवेशन क्या कहेंगे कि बिल्कुल हर बार एक नया प्रोडक्ट लेके आना, तो ऐसा नहीं है। शुम्पीटर ने जो इनोवेशन है उसको एक पॉलिसी के तहत डिस्क्राइब किया है कि इनोवेशन क्या है। एक तो इनोवेशन ये है कि आप किसी तरीके से अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकें, यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप उसको रिड्यूस कर सकें, कैसे भी न्यू टेक्नोलॉजी कैसे भी लाकर उससे आप ज़्यादा कमा पाएंगे, क्योंकि वो इनोवेशन होगा कॉस्ट को कम करना। और दूसरा, आप किसी भी तरीके से मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा सकें। अगर आप डिमांड को बढ़ा पा रहे हैं वो भी एक तरीके से इनोवेशन होता है। इस तरीके से अगर हम इनोवेशन की बात करें कि इनोवेशन क्या है, तो हम उसको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। यानी अब 2 हो गया ना, एक कॉस्ट रिडक्शन के लिए हो गया और दूसरा डिमांड के लिए हो गया। तो पहले जो कैटेगरी है उसके अंदर सारे वो एक्टिविटीज आ जाती हैं जो रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, reduce the overall cost of production। पहले तो ये बारी आ जाती है। इसके अंदर क्या क्या आएगा? हम कह रहे हैं कि साहब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं। उसके अंदर न्यू मेथड आ जाएगा कोई, कि आपने कोई न्यू मेथड अप्लाई किया, नई मशीनरी लेकर आ गए हैं, नई टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आप लेकर आ रहे हैं, या आप कह लीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीनरी है। कोई मशीन हम ऐसी नई ले आए जिससे कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और सिर्फ हमारे पास है, हमारी कॉस्ट कम है, हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, कोई नया मेथड ले आए आप, पूरी इंडस्ट्री को एक नई तरीके से आपने ऑर्गेनाइज कर लिया। इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर हम करते हैं जिससे कि हमारी कॉस्ट कम हो सकती है, वो एक इनोवेटिव टेक्निक होती है जिससे हम मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरी कैटेगरी जो मैंने बताई क्या है? वो सारी एक्टिविटीज़ जो डिमांड, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा सकती है, यानी एक्टिविटीज़ विच इंक्रीज द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट। एक्टिविटीज़ विच increase the demand of a product, right? इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? मान ली हमने एक नई कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया, उससे डिमांड बढ़ेगी क्योंकि एक नई चीज लोगों को दिखेगी। या किसी चीज की एक न्यू क्वालिटी ऑफ गुड्स को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या हमने एक नया मार्केट खोल लिया है, या आप ये मान के चलिए कि जो हमारा सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है वो हमने कोई एक स्ट्रेंज और एक बड़ा इंप्रेसिव कोई सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल हमने निकाल लिया जिससे कि हमारा प्रोडक्ट अलग है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। कोई न्यू वेराइटीज़ बढ़ा दिए हमने अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन कोई और कर लिया है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि हम अपने
प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा सकते हैं। और जब डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर है हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेच पाएंगे तो कुछ टाइम के लिए हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करेंगे। होता क्या है, बेसिकली आपने कोई नया इनोवेशन आप लेकर आए, कोई नई टेक्निक हुआ, आपने उसको शुरू किया अपने प्रोडक्ट को, कुछ टाइम के बाद वो नोन हो जाता है और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लेते हैं, वो भी यही काम करने लगते हैं और इस तरीके से जो आपका इनोवेशन है वो रुक जाता है और आप बिल्कुल मार्केट के उसी एरिया में, यानी आपकी मोनोपोली वहाँ पर ख़त्म हो जाती है और जो लार्ज प्रॉफिट आपको मिल रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज़ पर कमा रहे थे, आप जिस पर काम कर रहे थे, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर रहे हैं। तो बहुत लंबे टाइम तक आप इस तरह से प्रॉफिट को अर्न नहीं कर सकते। हाँ, एक तरीका है जिससे कि आप जो है वो काफ़ी लंबे वक्त तक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा ले सकते हैं अगर आप पेटेंट रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। पेटेंट में बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। पेटेंट बेसिकली आप एक किसी भी कॉपीराइट को कहते हैं कि आपने कोई चीज़ इनोवेट की और वो आपने गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड करा दी कि ये मेरा पेटेंट है, मैंने इसको इनोवेट किया है, कोई दूसरा इसको नहीं करेगा। लेकिन वो भी जाहिर काम तो करता है, लेकिन उसमें भी होता क्या है कि जैसे जैसे आप टाइम बीतता है उसमें जो आपके फैक्टर्स, सप्लाई ऑफ फैक्टर्स है वो तो सेम ही रहती है क्योंकि उतना ही प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टर प्राइस बढ़ने लगते हैं, वक्त के साथ प्राइस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने लगते हैं जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है एक तरफ। दूसरी तरफ क्योंकि अब इनोवेशंस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, दूसरे भी इस इनोवेशंस को लेने लगते हैं, उसकी कॉपी करने लगते हैं, तो मार्केट के अंदर आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कम होने की वजह से आपको प्राइस हल्के हल्के कम करने पड़ते हैं। यानी एक तरफ कॉस्ट बढ़ रही है, दूसरी तरफ आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, तो आपने कॉस्ट कम करी है, वो प्राइस कम की है, तो एक तरफ प्राइस कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ कॉस्ट बढ़ रही है। होता क्या है कि आप एक टाइम वो आ जाते हैं कि जब आपका जो रेवेन्यू है, जो सुपर नॉर्मल है, वो ख़त्म आ जाता है और आप रेवेन्यू कॉस्ट बराबर हो जाते हैं। तो एक पॉइंट वो आ जाता है जहां पर आपकी कॉस्ट और रिसीट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाता है, यानी आपकी कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर हो जाते हैं। और ये सिस्टम इसी तरीके से बेसिकली चलता है, ये सिस्टम चलता ही इस तरीके, मार्केट का सिस्टम जो चलता है इनोवेशन का वो इसी तरीके से चलता है कि बस कभी आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, फिर कभी नॉर्मल हो जाता है, आप लाइन पर आ जाते हैं, एक सिस्टम ये चलता रहता है और मार्केट चलती ही इस तरीके से है। पूरी जो मार्केट चलती है उसके चलने का तरीका ही बेसिकली यही है कि आपने नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, नई इनोवेशन किया, आपने उस प्रोडक्ट को एज ए मोनोपोलिस्ट बेचना शुरू किया, कुछ टाइम बाद दूसरों ने उसको कॉपी कर लिया, हल्के हल्के वो सब खत्म हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट पे आ गए, उसके बाद फिर आपने कोई नई टेक्नोलॉजी ले आए, आपने नई कोई चीज़ ऐड कर दी उसके अंदर, फिर ये काम शुरू हो गया। ठीक है, और आप आईफोन के अंदर देखिए, हर साल नया आईफोन आता है, आईफोन सेम है लेकिन उसके अंदर कुछ इनोवेशंस होते हैं, उन इनोवेशंस की वजह से फिर वो मार्केट में आ जाता है, फिर वो जो इनोवेशन लाते हैं वो हल्के हल्के बाकी मोबाइल वाले भी ले आते हैं, तो आईफोन के रेट कम हो जाते हैं, फिर वो नया लेकर आ जाते हैं। तो ये सिस्टम चलता रहता है। इसमें जाहिर है हर थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है, इसको भी किया गया। तो क्रिटिसिज्म में एक दो बातें हैं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। देखिए, शोम्पीटर ने यहां पर एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। भाई अनसर्टेनिटीज भी होती थी, उन्होंने तो ये बताया कि एक मार्केट बिल्कुल इस सिस्टम पर चलती रहती है, लेकिन कभी कभी अनसर्टेनिटीज आती हैं जिससे मार्केट बिल्कुल बिखर जाता है, वो उसका डिस्कशन यहां पर नहीं है। दूसरी चीज, जाहिर है इनोवेशन जो है वो एक प्रॉफिट का रीजन है, लेकिन बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी हैं जिससे कि हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। और शोम्पीटर ने इस थ्योरी के अंदर इनोवेशन के अलावा किसी और फैक्टर्स की डिस्कशन नहीं किया है। तीसरी बात, शोम्पीटर कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट हैं वही काम करते हैं। यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट हैं बेसिकली वही आपके इंडस्ट्रीज में, उन्हीं के पास फॉर्म से सारा बिजनेस कैपिटलिस्ट के पास है। बेसिकली ऐसा नहीं है। आप मॉडर्न इंटरप्राइजेस के अंदर आ जाइए तो बेसिकली इंटरप्रीन्योर्स होते हैं जो कि रिस्क को बेयर करते हैं, ना कि कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट तो अपना पैसा दे देते हैं इंटरप्रीन्योर को, फिर इंटरप्रीन्योर उसको देखते हैं कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना। ठीक है, तो छोटी है, बहुत छोटी थ्योरी है और आसान भी है। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में बताइए। थैंक यू सो मच।